एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सीरीज़। कल हमने चैप्टर 5 किया हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी का। आज हम चैप्टर 6 पर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ क्विज़ लेके आई हूँ, कुछ क्वेश्चंस फॉर्म। ये क्विज़ेस एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स पे बेस्ड हैं और ये मैंने दृष्टि आईएएस की साइट से लिया है। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप डायरेक्टली उनकी साइट पे जाके एनसीईआरटीज़ के क्विज कंपाइलेशन में इन क्वेश्चंस को पा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज मेंशन्ड फॉर द लीस्ट टाइम्स इन ऋग्वेद? सबसे कम टाइम में कौन सी रिवर्स जो हैं वो मेंशन है? हमें पता है सरस्वती भी मेंशन है, गंगा भी मेंशन है, यमुना भी है, इंडस भी है, पर सबसे कम टाइम के लिए कौन सी मेंशन है? गंगा और यमुना। ये सिर्फ एक बार मेंशन है उसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 3 and 4। क्वेश्चन 2। In the context of two groups which are described in terms of their work, the priest and the rajas considered the following statements. The priest, sometimes called the Brahmins, used to perform various rituals. The rajas lived in palaces and used to collect taxes. इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि कौन सा है? तो हाँ, जो प्रीस्ट हैं उनको ब्राह्मण्स कहा जाता था और बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। लेकिन उस टाइम पे ये जो राजाज हैं वो बिल्कुल भी पैलेसेस में नहीं रहते थे, पैलेसेस नहीं थे और टैक्सेस वाला प्रोविज़न नहीं था उस टाइम पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन 3। वॉट डिड द आर्यास कॉल देयर ओपोनेंट्स? अपने ओपोनेंट्स को या जो उनके ऑपोजिट में रहते थे उनको वो क्या कहते थे? दस्यूज, है ना, दास या दस्यूज कहते थे उनको। नेक्स्ट, ऑल द burials have some common features. Generally, the dead were buried in which of the following distinctive pots? किस तरह के पॉट्स में डेड को बरी किया जाता था? तो इस टाइम पे ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स जो हैं वो चलते थे। तो ब्लैक एंड रेड वेयर आंसर जो है वो सही होगा। देखिए, हर एक एरा में, अर्ली वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, महाजनपद एरा अभी आएगा, ठीक है, आगे भी आएंगे, और इंडस वैली वाला जो हड़प्पन अभी हम पढ़ रहे हैं, हर एक एरा का अलग अलग पॉटरी सिस्टम है। कहीं पे नॉर्दर्न वेस्ट पॉलिश्ड वेयर था, कभी रेड एंड ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था। तो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है किस एरा में किस तरह के पॉट्स थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेगालिथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? The finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. हाँ, हमने देखा था कि बरियल में कभी ऐसा था कि एक बरियल में हमें सिर्फ एक स्केलेटन और कुछ यूटेंसिल्स मिले, दूसरे बरियल में हमें 4-5 एनिमल्स के भी स्केलेटन मिले, ह्यूमन स्केलेटन के साथ, कॉपर प्लेट्स भी मिली, यूटेंसिल्स भी मिले। तो ये स्टेटस डिफरेंस दिखा रहा है। फिर many megaliths contain more than one skeleton indicating that they belong to the same family. हाँ, एक बरियल में हमें एक से ज़्यादा स्केलेटन भी पाए मिला, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो फैमिली का होगा, सेम फैमिली का। Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. ठीक है, ये भी एकदम सही है कि एक पर्टिकुलर जगह पे सरफेस पे स्टोन सर्कल या कुछ ऐसा था, साइन पोस्ट की तरह यूज़ होता था, ताकि लोग जो है वापस से सेम जगह पे रिटर्न करके, मतलब उनको अगर दोबारा से बरी करना हो वहीं पे किसी को या कुछ करना हो तो कर सके। लास्ट क्या है? द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द डेथ होल। अब यहाँ डेथ होल्स नहीं, पॉट होल्स होगा, है ना। ये जो डेथ होल्स है वो नहीं, पॉट होल्स होगा यहाँ पर, ठीक है। Last question. In the context of Rigved, consider the following statements. All the suktas in Rigved were composed by men. The language of Rigved is called Sanskrit or Vedic Sanskrit. The Rigved was recited and heard rather than read. तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है कि इसको रिसाइट या हर्ड किया जाता था, मतलब सुना जाता था। और ऋग्वेद का लैंग्वेज जो है वो संस्कृत या वैदिक संस्कृत था। लेकिन सारे सुक्तास जो ऋग्वेद में हैं वो मेन द्वारा कंपोज नहीं किए गए, बहुत से ऐसे थे जिनको वुमेन ने भी कंपोज किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट अगर पूछा है तो कौन सा होगा? ये सी वाला, 2 and 3 इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट।
So let's start with chapter 6, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. How some men became rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the Rajas we read about in chapter 5 were probably chosen by Jan या गण, the people. तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि ये जो राजा की पोजीशन है वो हेरिडिटरी नहीं होती थी, इनको लोग जो हैं वो चूज़ करते थे. बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. The Ashwamedh or horse sacrifice is one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, they had to fight. इसमें होता क्या था, कोई एक राजा है जो ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करना चाह रहा है, वो एक हॉर्स को खुला ऐसा छोड़ देता था. अब हॉर्स जिस जिस भी किंग के एरिया से गुजरते हुए जाता था ना, अगर किसी दूसरे किंग ने उस हॉर्स को रोक दिया है तो अब उस वाले दूसरे किंग को जिसने हॉर्स छोड़ा है उस किंग के साथ फाइट करना पड़ता था, वॉर करनी पड़ती थी. अगर उसने हॉर्स को नहीं पकड़ा है और जाने दिया है तो ऐसा माना जाता था कि उस वो वाला किंगडम भी इस पहले वाले राजा के अंडर में आ जाएगा. इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. जिसने अरेंज किया है इस यज्ञ को, इस सैक्रिफाइस को, उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था और दूसरे किंग्स भी आते थे उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेके. द राजाज वॉज अ सेंट्रल फिगर in these rituals. He often had a special seat, a throne, or a tiger skin. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of glory. अब राजा तो एकदम गद्दी पे बैठ गए हैं, थ्रोन पे बैठ गए हैं और टाइगर स्किन पहने हुए, और जो इनके कंपेनियन होते थे वो मतलब पूरी वो टेल्स, वो कहानियाँ सुनाते थे कि बैटल में ऐसा हुआ, बैटल में वैसा हुआ, हमारे राजा ने तो क्या शौर्य दिखाया. फिर his relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the Vish or Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals. तो लोग तो आते थे, लेकिन अभी तो इन्होंने नहीं बताया वर्ण सिस्टम के बारे में. तो जो शूद्रास हैं वो वर्ण सिस्टम के, जिनमें चार वो होते हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र. शूद्र सबसे नीचे में आते हैं, सबसे लोअर क्लास में आते हैं. तो जो शूद्र हैं उनको एक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, ठीक है, उनको मतलब हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था इन सैक्रिफाइसेस में. यहाँ बताया देखिए वर्णास. We have many books that were composed in North India, especially the areas drained by the Ganga and Yamuna during this period. These books are called later Vedic because they were composed after the Rig Ved, which you learnt in chapter 5. हमने 4 वेद्स के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद. ऋग्वेद जो है वो सबसे अर्लीस्ट, सबसे ओल्डेस्ट है. ऋग्वेद जिस टाइम पे बना, कंपोज हुआ, उस एरा को, उस टाइम पीरियड को अर्ली वैदिक एरा कहा जाता है, और बाकी के 3 जब हुए उसको लेटर वैदिक एरा कहा जाता है. ठीक है. दीज इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लेटर वैदिक में, as well as other books. These were composed by priests, described how rituals were to be performed. They also contained rules about society. There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftsperson, laborers, fishing folk, and forest people.
Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. उस टाइम पे कुछ प्रीस्ट वॉरियर्स भी रिच होते थे और कुछ फार्मर और ट्रेडर्स भी जो है वो थोड़े रिच होते थे. अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग folk and hunters and gatherers were poor. The priest divided people into 4 groups called one. अब priest ने ही लोगों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया है जिनको वर्ण कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन. हर एक वर्ण का अलग फंक्शन है. द फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ ब्राह्मण. Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. सबसे पहले वर्ण में सबसे ऊपर जिनको रखते थे ये लोग कौन आते हैं उसमें ब्राह्मण आते हैं. तो जो ब्राह्मण हैं वो क्या करते थे, वो वेद पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे उनको. फिर उसके बाद जो किंग्स वगैरह हैं वो गिफ्ट्स देते थे. तो ये गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हैं ब्राह्मण्स. सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स नोन एज क्षत्रिय. दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल. तो जो सेकेंड वर्ण में आते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता है. तो इनका क्या फंक्शन था, वो बैटल्स को मतलब फाइट करने या वॉर्स में जाते थे और ये लोगों को प्रोटेक्ट करते थे अपने. थर्ड वर द विश और वैश्यास. दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स. जो थर्ड क्लास था, जो थर्ड वर्ण था वो वैश्यास था. इनका फंक्शन क्या था, ये एक तरीके से फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, है ना. बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. तो ब्राह्मण तो कर रहे हैं, वो खुद सैक्रिफाइस परफॉर्म हाँ कर रहे हैं. और जो क्षत्रिय और वैश्यास हैं वो भी मतलब परफॉर्म कर सकते थे. लास्ट वर द शूद्रास. सबसे लास्ट में आते हैं शूद्रास, हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स. इनका क्या फंक्शन था, ये बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनको सर्व करेंगे, उनके लिए काम करेंगे एक तरह से. और ये रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, अटेंड नहीं कर सकते हैं. ऑफन women were also grouped with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. तो women को भी मतलब एक तरीके से जिस तरीके से शूद्रास को एक्सक्लूड कर दिया जाता था वैसे women को भी एक्सक्लूड करते थे ये हर चीज़ में. और इन दोनों ही लोगों को वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था. The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmins, one could automatically become a Brahmin and so on. प्रीस्ट का क्या कहना है कि कोई अगर मदर या फादर जो है वो ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिकली जो उनका मतलब चाइल्ड होगा वो भी ब्राह्मण हो जाएगा और इस तरीके से मतलब वो चलता रहेंगे. They classified some people as untouchable. These include some craftsperson, hunters and gatherers as well as people who help perform burials and cremations. तो कुछ लोगों को उन्होंने अनटचेबल की कैटेगरी में रख दिया था. वो कौन से लोग थे, कुछ ऐसे हंटर्स थे, गैदरर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, कुछ जो लोग बरियल्स या क्रिमेशन परफॉर्म करते हैं वो भी अनटचेबल में इन्होंने रख दिया उन लोगों को. द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप वॉज पल्यूटिंग. Many people did not accept the system of one laid down by the Brahmins. बहुत से लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे कि भाई ये कौन सा है कि किसी को तुमने शूद्राज में डाल दिया, किसी को वैश्याज में, खुद प्रीस्ट हो गए हो, कुछ क्षत्रिय हैं, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन है. Some kings thought they were superiors to the priest. Others felt that birth could not be basis for deciding which one people belong to. कुछ कहते थे कि सिर्फ बर्थ से आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन किस वर्ण में आता है. Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of untouchability. Also, there were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. यहाँ देख लेते हैं पिक्चर दी हुई है किस चीज़ की. पेंटेड ग्रेवेयर. Plates and bowls are the most common vessels made out of painted graveware. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasion for important people and to serve special food. अब ये याद रखिए पेंटेड ग्रेवेयर यूज़ हो रहा है और ये स्पेशल पर्पस के लिए, कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा है ना, स्पेशल ओकेजन के लिए ये यूज़ हो रहा है. तो कभी मल्टीपल स्टेटमेंट्स में ये ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं.
Now, Janpads. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpad rather than Jans. Yeah, Gans. The word Janpad literally means the land where the Gan set its foot and settled down. Some important जनपद्स are shown on map 4 है ना, आगे मैप दिया हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जनपद है, अभी हम देखते हैं. Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpads, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, Atranjikhera, Atranjikhera near Eta. The last two are in Uttar Pradesh, Meerut or Atranjikhera dono. They found that people lived in huts and kept cattle as well as animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, mustard. They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. तो कुछ earthen pots जो हैं ग्रे कलर के और कुछ जो है रेड कलर के बन रहे हैं. One special type of pottery found at these sites are known as painted greyware. ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ देखा painted greyware की pottery. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. Now Mahajanpads. About 2500 years ago, some Janpads became more important than others and were known as Mahajanpads. तो बहुत सारे जनपद थे, इनमें से कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कंपैरेटिवली दूसरों से. तो ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं इनको महाजनपद कहा गया. ठीक है, सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4. मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी. अब अभी तक हमने वैदिक एरा में क्या कहा देखा था कि कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, कुछ ऐसा पैलेस वाला सिस्टम नहीं था, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी. अब चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो जनपद एरिया में या महाजनपद वाले एरा में कैपिटल सिटीज़ हैं. मेनी ऑफ दीज व फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड का मतलब क्या कि कोई एरिया है उसके अराउंड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्स बना दी गई है ना, ऊंची ऊंची, तो फोर्टिफिकेशन उसको कहा जाता है. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम. तो इसमें एक बार देख लेते हैं मैप में क्या क्या है. जैसे गांधार है एक, ठीक है, ये कुरु रीजन है, पांचाल है, कोसला है, वैशाली, वज्जी, मगध, अंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जनपद है ना. कौशाम्बी हो गया यहाँ पे, राजगीर हो गया, अवंती हो गया यहाँ उज्जैन के पास, है ना. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. फोर्ट्स क्यों बनते थे? क्योंकि लोगों को डर था अटैक्स वगैरह का, उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़. अब कुछ को तो शो ऑफ भी करना होता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे सिटीज़ के अराउंड में. Also, in this way, the land and people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for all of this. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आर्मीज़ मेंटेन की जा रही है. जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरीज प्रोवाइड की जा रही है. ठीक, मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स. तो कुछ को तो सैलरी मिल रही है, कुछ को पंच मार्क कॉइन्स के फॉर्म में दिया जा रहा है. अभी पिक्चर आएगा आगे. ये किस चीज़ का देख लेते हैं पिक्चर. फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी. कौशाम्बी में वॉल देखिए कैसे फोर्टिफिकेशन, ये पूरा वॉल एरिया है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद. अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो. तो ये वॉल दिखाया हुआ अभी जो रिमेन्स उसके बचे हुए हैं उसके. टैक्सेस. As the rulers of the Mahajanpads were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources.
and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Rajas of Janpads, they started collecting regular taxes. अब ये जो राजा इतना खर्चा कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं वॉल्स की, है ना, सोल्जर्स को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, या लोगों को प्रोटेक्ट किसी तरीके से, ये जो बैटल में वेपन्स का खर्चा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? जस्ट अगर इस पे देखें कि लोग जो आके गिफ्ट दे रहे हैं खाली उस पर डिपेंडेंट रहें तो नहीं हो पाएगा। तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट आया? टैक्सेस लिवाई करने का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब जो राजा है वो रेगुलर टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट करते थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। बहुत सारे लोग जो हैं फार्मर्स थे उस टाइम पे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड। जितना प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 पोर्शन जो है वो आप टैक्स के फॉर्म में ला के दो। इसको बोला क्या जाता था? भाग या शेयर। There were taxes on craft person as well. These could have been in form of labor. Example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. कि जो क्राफ्ट्स पर्सन है वो कुछ सामान ना दे के, मटेरियल ना दे के, वो क्या करेंगे कि अपने लेबर, मतलब कि आके आप एक महीने में एक दिन आके हमारे लिए काम कर लो, किंग के लिए काम कर लो। तो इस तरीके से वो टैक्स पे कर रहे हैं। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर्स जो हैं वो एनिमल को टैक्स के तौर पे, या उनके कोई प्रोड्यूस, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप दे रहे हो। There were also taxes on goods that were brought and sold through trade. ट्रेड के थ्रू भी टैक्सेस वगैरह जो है गुड्स पे वो आते थे उनके पास। एंड हर्डर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जो हर्डर्स और गैदरर्स हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को टैक्स के तौर पे देंगे, ठीक है। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर। अब आयरन प्लोशेयर आ गया, है ना, कि लोहे का ये जो हल जैसा वो था ना, वो चीज़ें यूज़ होने लगी। दिस मेंट दैट हेवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर दैन विथ अ वुडन प्लोशेयर। पहले तो वुडन लकड़ी के प्लोशेयर यूज़ होते थे, अब जो है आयरन के यूज़ होने लगे। तो इससे क्या मदद मिलेगी कि जो ज़्यादा हैवी या क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा अच्छे से, मतलब उनको उनका यूज़ किया जा सकता है, उनको फर्टाइल बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस और अच्छा हो सकता है। तो सेकंड, पहला तो ये हो गया। सेकंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the field. कि मतलब पहले तो ये होता था कि आपने ऐसे ही सीड को ऐसे डाल दिया और उसके बाद जो है वो ग्रो कर रहे हैं सैपलिंग्स के फॉर्म में। बाद में क्या होने लगा कि वो अब पहले सीड्स को लेके सैपलिंग के फॉर्म में थोड़ा सा ग्रो कर लेते थे और फिर प्लांट करते थे फील्ड्स में। दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। सीड्स डाल रहे हो तो कौन सा, मतलब वो सो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया। हाउ एवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। Generally, slave men and women, das and dasis, and landless agricultural laborers, जिनको कम्मकार्स कहा जाता था, had to do this work. ये जो टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कम्मकारास क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। अ क्लोज लुक मगध। फाइंड मगध ऑन मैप 4। ये जो मैप था यहाँ पे, कहाँ पे मगध है ये देखिए, ये मगध है, ठीक है। Magad became the most important Mahajanpad in about 200 years. For about 200 years, 200 साल तक कम से कम ये जो है मगध बहुत important महाजनपद था. Many rivers such as Ganga and Son flowed through Magad. This was important for transport, water supplies, making the land fertile. क्योंकि गंगा और सोन रिवर यहाँ से फ्लो करती थी तो ये बहुत important अपने आप में एरिया हो जाता है. Parts of Magad were forested. Elephants, which lived in the forest, could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts, and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. Magad had two very powerful rulers, Bimbisar and Ajat Shatru.
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मगध के, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स. Mahapadmanand was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajgir, present day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad. इससे लर्न करना इंपॉर्टेंट है. मगध का कैपिटल कौन था? राजगीर. लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र. बाद में उसका कैपिटल पाटलिपुत्र हो गया. More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of Bias. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. अब ये जो मैसेडोनिया का एक अलेक्जेंडर था रूलर, वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था. हालांकि वर्ल्ड का तो नहीं, बट इजिप्ट और वेस्ट एशिया कॉन्कर किया था इसने. अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रहा था. तो जब ईस्ट वर्ड्स ये बढ़ा ना थोड़ा सा, तो सोल्जर्स ने मना कर दिया आगे बढ़ने से. दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड अबाउट द रूलर्स ऑफ इंडिया had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. क्यों डर गए ये, क्यों मना कर दिया? वो डरे हुए थे कि जो रूलर्स हैं इंडिया के, उनके पास बहुत वास्ट, बहुत बड़ी आर्मी है, उनके पास फुट सोल्जर्स हैं, चैरियट्स हैं, उनके पास एलिफेंट हैं. अ क्लोजर लुक एट वज्जी. अब वज्जी एक महाजनपद है. While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government. ये जितने भी महाजनपद और इनके कैपिटल आ रहे हैं ना, इनको मार्क कर लीजिए. जैसे हमने मगध का पढ़ा, पहले राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र हो गया. अभी वज्जी जो है उसका वैशाली है कैपिटल. यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इनको गण कहा जाता था या संघ कहा जाता था. इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स. अब इस संघ में, संघ बोल ही क्यों रहे हैं कि यहाँ पे रूलर्स बहुत सारे हैं. समटाइम्स इवन व्हेन thousands of men ruled together, each one was known as राजा. कि 1000 men भी अगर यहाँ पे रूल कर रहे हैं ना, तो हर एक को राजा बोला जाता था. These rajas performed rituals together. They also met in assemblies, decided what to be done and how, through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and kamakars, कौन थे kamakar? Agricultural laborers, could not participate in these assemblies. अब assemblies में से भी women को exclude कर दिया गया, दास को exclude किया गया, kamakaras को exclude कर दिया गया. Both the Buddha and Mahavir, about whom you will read in chapter 7, belong to Gan or Sangh. Some of the most vivid description of life in the Sangh can be found in Buddhist books. Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Gans or Sanghs were conquered by the Gupta ruler, about whom you will read in chapter 11. तो यहाँ पे देखिए गण के बारे में क्या दिया हुआ है. is used for a group that has many members. कौन होते हैं गण? एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो. संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन. ठीक, और क्या है बॉक्सेस यहाँ. दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दीघ निकाय. दीघ निकाय एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है which contains some of the speeches of Buddhas. These were written down about 2300 years ago. अजातशत्रु and the वज्जीज. अजातशत्रु हमने देखा था, अभी मगध के रूलर थे बिंबिसार अजातशत्रु. तो अजातशत्रु wanted to attack वज्जीज. He sent his minister named Vasakar to the Buddha to get advice on the matter. अब अजातशत्रु जो है वो वज्जी पे अटैक करना चाहते थे, तो एडवाइस लेने के लिए उन्होंने अपने एक मिनिस्टर वसकार को बुद्ध के पास भेजा. The Buddha asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as. तो उन्होंने क्या बताया, कुछ पॉइंट्स बताए उन्होंने. बुद्ध ने कहा कि अगर ये जो वज्जीज हैं
वो फ्रीक्वेंटली असेंबलीज़ में मिलते रहते हैं। तो ये वज्जीज़ पावरफुल रहेंगे या प्रॉस्पर करते रहेंगे कब तक? जब तक दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, कि अगर ये फुल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली हो रही है तो ये पावरफुल रहेंगे। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो साथ में एक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये प्रॉस्पर करते रहेंगे। दे फॉलोड स्टैब्लिश्ड रूल्स, जो रूल्स को अगर ये फॉलो करते रहेंगे तो प्रॉस्पर होते रहेंगे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, जब तक वो रिस्पेक्ट, सपोर्ट या सुन रहे हैं एल्डर्स की बातें, तब तक ये प्रॉस्पर करेंगे। वज्जीज वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, जो वज्जी वुमेन है वो फोर्सफुली उनको कैप्चर नहीं किया जा रहा है। Chaityas, local shrines were maintained in both towns and villages. Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. यानी कि ये बुद्ध जो है ये एक तरीके से हिंट्स दे रहे हैं कि देखो ऐसा होता रहेगा ना तो वो पावरफुल रहेंगे और प्रॉस्पर करते रहेंगे। तो आप कुछ ऐसी चीज़ करो कि ये चीज़ें ना हो जिसकी वजह से फिर आप वो थोड़े से वीक हो जाएंगे और आप कुछ कर सकते हो, उनको हरा सकते हो, अटैक कर सकते हो उन पे। Now elsewhere, find Greece in Athens in your atlas. Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called democracy. Which lasted for about 200 years. All free men over the ages of 30 were recognized as full citizens. There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. All citizens could attend these meetings. Appointments for many positions were made through lottery. All those who wanted to be chosen gave in their names, and then some were selected through lottery. Citizens were expected to serve in the army and the navy. However, women were not considered citizens. Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have rights as citizens. Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in minefields, households, and workshops. They too were not treated as citizens. ठीक है, यहाँ dates देख लेते हैं important. New kinds of rajas about 3000 years ago आए, नए राजास। महाजनपद कब आया? 2500 years ago. अलेक्जेंडर ने इन्वेजन कब किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? और कॉम्पोजिशन ऑफ दीग निकाय हुआ कब? 2300 years ago. एंड ऑफ द गन्स और संघास 1500 years ago स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे ये 2 ही है इसमें, तो चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख के तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। कल से हम चैप्टर 7 पे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।